हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब सही है और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन तक का काम कर लिया था। क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन फंक्शन को खत्म करने के बाद आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है कॉस्ट। कॉस्ट चैप्टर को एक बहुत ही ज्यादा टेक्निकल चैप्टर बोला जाता है, जो कि हाँ, ये है भी बहुत ज्यादा टेक्निकल चैप्टर। और आपकी 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट अंडरस्टैंडिंग चैप्टर भी यही है। इस चैप्टर के ऊपर एज बना लो, काफी कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा, काफी अच्छे से आपका लेवल भी अप हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। आप अपने नोटबुक और पेन निकाल लो और फटाफट नोट्स बनाना शुरू करो। साथ में हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बच्चों, अगर हम हमारे चैप्टर कॉस्ट की बात करें तो ये जो चैप्टर है ये ना बहुत हद तक प्रोडक्शन फंक्शन से मिलता जुलता चैप्टर है। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमने ये देखा था कि हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो इनपुट से आउटपुट को बनाना होता है। यानी जब हम इनपुट का यूज करके आउटपुट बनाते हैं, प्रोडक्शन हो जाता है। वहां पर हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप देखा कि किस टेक्निक का यूज करके, इनपुट का यूज करके हम लोग आउटपुट बना रहे हैं। यहां पर भी यही देखना है हमने। बस यहां पर हमने ये देखना है कि हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कितना पैसा लगा के हो रहा है। यानी सर हमारा कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट का मतलब हुआ इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। यानी आपने जो कमोडिटी प्रोड्यूस करी या बनाई, उसको बनाने में जो पैसा लगा आपकी जेब से, वो है आपकी कॉस्ट। सिंपल सा मीनिंग है सर। इस पेन को बनाने में जो पैसा लगता है, मेरी जेब से जो पैसा लगता है, उसको मैं बोलूंगा कॉस्ट। कॉस्ट को हिंदी में बोला जाता है लागत, यानी आपने जो लगाया बनाने के लिए। फिर ना हमारी जो कॉस्ट को इकोनॉमिक्स में ना दो तरीके से डिफाइन किया गया है। बोला गया है कि हमारी जो कॉस्ट होती है ना इकोनॉमिक्स में, दो चीजों का सम होता है। क्या है वो? एक बोला गया हमारी जो कॉस्ट होती है वो होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। कहता है कि जब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल आएगी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। यानी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैं कह सकता हूं दो तरीके की कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ती है। एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक है इम्प्लिसिट कॉस्ट। सर अब ये क्या चीज है, ध्यान से सुनना बेटा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो वाली कॉस्ट है जो आप आउटसाइडर्स को पे कर रहे हो। फॉर व्हाट? सर हमने ये आउटसाइडर्स को पे करी फॉर व्हाट? फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। सर फैक्टर सर्विसेज का क्या मतलब है? देखो बेटा, आपने इस पेन को बनाने के लिए, इस मार्कर पेन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल का यूज किया, तो जिस बंदे से रॉ मटेरियल खरीदा होगा उसको पैसे दिए होंगे। लेबर का यूज किया होगा, उस एम्प्लॉय को पैसे दिए होंगे। ऐसे ही आपने फैक्ट्री रेंट पे ले रखी होगी तो आपने रेंट पे किया होगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पे किया होगा। ये सारा खर्चा आपने आउटसाइडर को पे किया। ये सारी कॉस्ट हो गई आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो एक्चुअल में आपकी पॉकेट से पे होगी, आउटसाइडर्स को पे होगी। ये है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सर फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, जो क्या पे नहीं होती? नहीं बेटा, ये कॉस्ट पे नहीं होती, बट हमें निकालनी पड़ती है। मतलब क्या है सर? देखो, इम्प्लिसिट कॉस्ट को ना हम लोग इंप्यूटेड कॉस्ट भी बोलते हैं। इंप्यूटेड का मतलब होता है मानी गई कॉस्ट। इंप्यूटेड कॉस्ट भी बोलते हैं इसको। देखो सपोज ये फैक्ट्री जहां पर मैं इस मार्कर पेन को बना रहा था, ये फैक्ट्री ना मेरी खुद की है, मैंने इसको रेंट पे नहीं लिया। तो देखो, अगर मैंने रेंट पे नहीं लिया, मेरी खुद की फैक्ट्री है, तो मुझे किसी को रेंट पे नहीं करना। यानी मेरा रेंट की कॉस्ट जो थी वो बच गई ना। तो एक्चुअल में देखो, अगर मैं खुद ये फैक्ट्री रेंट पे मेरी ना होती, रेंट पे लेता, या फिर मैं खुद काम ना करके इसको किसी को रेंट पे दे देता, तो कमाई भी हो रही होती। यानी वो वाला पैसा जो था अब मेरा रुक गया, या मैं कह सकता हूं कि वो मेरा पैसा बच गया। तो यानी इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्चुअल में अगर हम समझे ना, तो वो वाली कॉस्ट होती है जो मेरी पे नहीं होती। यानी मेरी खुद की सेल्फ सप्लाइड इनपुट्स, वर्ड आता है यहां पर सेल्फ सप्लाइड इनपुट्स। यानी इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय द ओनर। यानी ओनर ने जो खुद के इनपुट्स प्रोवाइड किए, उनके ऊपर जो कॉस्ट सेव हो गई, वो है इम्प्लिसिट कॉस्ट। सर एक और एग्जांपल, सपोज इम्प्लिसिट कॉस्ट का एग्जांपल एक हो सकता है कि अगर ओनर ने ना बिजनेस को चलाने के लिए अपना खुद का पैसा लगाया, यानी जो कैपिटल बिजनेस में लगाया, खुद का लगाया, ओन कैपिटल लगाया। अच्छा, तो सर इसको उस कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये पैसा खुद ना लगा के किसी बैंक से लिया जाता है, एज लोन लिया जाता, तो हम बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे होते, तो इन दैट केस हमारा इंटरेस्ट का खर्चा आता है, पर अपनी खुद की कैपिटल, खुद का पैसा होने की वजह से वो इंटरेस्ट का खर्चा बच गया। तो देखो, जो कॉस्ट सेव हो गई एक्चुअल में वही हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। सो हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाएंगे तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आएगी, इन दोनों को प्लस करके आएगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इस मार्कर पेन को फुली प्रोड्यूस करने के लिए दो तरीके की कॉस्ट आ सकती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझ आता है आपको? हमने टॉपिक किया एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का। इसके नोट्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहे हैं, सारी डेफिनेशन में स्क्रीन पे साथ साथ शो कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारा ना एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर में और आता है, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हमने याद करो, जब आप छोटे छोटे से बच्चे हुआ करते थे, फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोग करके आए हैं। सर क्या था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था सर हमारा कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। यानी जो हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता था,
आप वो वाली वीडियो जाके आपकी स्क्रीन पे उसका लिंक भी दिख रहा है, जाके इसको देखिए, समझिए अच्छे से, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझ आ जाएगा। वही का वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी करना है। इसके बाद हमारा इस चैप्टर का मेन काम शुरू हो जाता है, जिससे हमारा चैप्टर पेस पकड़ेगा। तो आओ यहां तक का समझ लो, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हाँ बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है शॉर्ट रन कॉस्ट का। सर ये शॉर्ट रन कॉस्ट क्या चीज है, ध्यान से सुनो बेटा। हमारा जो प्रोडक्शन हो सकता था, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन में, प्रोडक्शन हो सकता था वो दो तरीके के सिनेरियोस में हो सकता था। सर एक सिनेरियो था हमारा शॉर्ट रन सिनेरियो और एक था हमारा लॉन्ग रन। शॉर्ट रन के अंदर हमने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दो पार्ट में बांटा था। सर कुछ होते थे वेरिएबल फैक्टर और कुछ होते थे फिक्स फैक्टर। यहां पर भी ऐसे ही हम लोगों को अपनी कॉस्ट को भी दो पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। एक होती है हमारे पास शॉर्ट रन कॉस्ट और एक होती है लॉन्ग रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट का मतलब है ऐसी कॉस्ट जो आप शॉर्ट रन में इनकर्ड कर रहे हो, और शॉर्ट रन के अंदर आपको दो तरीके की कॉस्ट को इनकर्ड करना पड़ता है। सर कौन कौन सी वो कॉस्ट होती है? सर वो कॉस्ट होती है हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर नाम से पता लग जाएगा आपको ये क्या चीज है। जैसे देखो यहां पर हमारे पास वर्ड आ रहा है, पहले हम इसी की बातें करते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसको हम इन शॉर्ट टीएफसी या फिर एफसी, ओनली एफसी भी बोल सकते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। नाम से पता लग रहा है फिक्स कॉस्ट, यानी अगर मैं प्रोडक्शन करूं तो ये वाली जो कॉस्ट है मेरी वो रहेगी फिक्स। नाम से पता लग रहा है, सपोज मैंने बनाई यूनिट्स, ठीक है, मैं कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, 0 1 2 3 4 5 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, ये है मेरी टीएफसी यानी टोटल फिक्स कॉस्ट। सर ये क्या रहेगी? यही तो देखो वर्ड है इसका, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड का मतलब जो कि फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यानी सर फिक्स कॉस्ट का मतलब द कॉस्ट विच इज इंडिपेंडेंट टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन के साथ वेरी यानी कि चेंज नहीं करती। सर मतलब क्या हुआ? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी ना 12 रुपीज कॉस्ट आती है, तो सर मैं जितनी मर्जी यूनिट बना लूं, मेरी कॉस्ट जो है वो 12 ही रहेगी, चाहे मेरा प्रोडक्शन 0 हो, चाहे मेरा प्रोडक्शन 5 हो, चाहे बीच में कहीं हो, कॉस्ट विल ऑलवेज रिमेन सेम। सर इसका कुछ एग्जांपल दो। ओके बेटा, सपोज आपने ये फैक्ट्री जो है ना रेंट पे ली है, तो अगर आपका मान लो इस महीने ना प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हुआ, मंदी में कट गया पूरा महीना, यानी 0 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, तो क्या आप अपने ओनर को, लैंडलॉर्ड को जाके ये बोल दोगे सर प्लीज प्लीज रेंट मत लो, हमारा इस महीने प्रोडक्शन नहीं हुआ? उस भाई को तो रेंट से मतलब है। सिमिलरली अगर मान लो कि आपका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ, बहुत अच्छा आपने पैसा कमाया इस महीने, तो क्या आपका लैंडलॉर्ड आपको ये बोल देगा सर आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है, हमें रेंट ज्यादा दे दो? नहीं सर, ये तो फिक्स ही रहेगा। यानी चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, मॉडरेट हो, लो हो, हाई हो, 0 हो, ये वाला जो प्रोडक्शन है यानी ये वाली जो कॉस्ट है वो हमेशा सेम रहेगी। यही होती है हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट। सर अगर ना मैं इसको एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूं तो कैसे बनेगा हमारा ग्राफ? ध्यान से देखना। देखो हमारा जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पर मैं यूनिट्स ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया हमने, 4 5 ये हमारी यूनिट्स हो गई। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर कॉस्ट ले लेते हैं। कॉस्ट को हम 6 12 18 24 30 और 35 तक ले लेते हैं। ठीक है सर, देखो अब हमने जो फिक्स कॉस्ट बनाई है, यहां पर हमारी 0 यूनिट बन रही थी तो हमारी फिक्स कॉस्ट 12 थी, 1 बनाया तब भी 12, 2 पे भी 12, 3 पे भी यही थी 12, 4 पे भी यही, 5 पे भी यही। यानी हमारा जो फिक्स कॉस्ट का कर्व है, जो टीएफसी का कर्व है, वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन गया। समझ आता है आपको कि हमारा जो टीएफसी का कर्व है वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन के हम लोगों के सामने आ गया है। आई होप सो आपको फिक्स कॉस्ट का नेचर, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, उसका कर्व कैसे बनता है, टेबल के साथ समझ आ गया है। तो हमें प्रोडक्शन करने के लिए एक कॉस्ट आ सकती है हमारे पास फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के बाद हमारे पास एक कॉस्ट आती है जिसका नाम है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर देखो नाम से पता लग रहा है वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब जो चेंज होता है, इसको हम लोग टीवीसी या वीसी वेरिएबल कॉस्ट भी बोल देते हैं, चलेगा। तो सर ये देखो वेरिएबल कॉस्ट जो कि चेंज होगी प्रोडक्शन से, मैं इसी टेबल को एक्सटेंड कर रहा हूं। देखो ये हमारी टीएफसी थी, यहां पर अगर मैं टीवीसी का भी कॉलम बना दूं, इसको एक मिनट के लिए भूल जाओ, टीएफसी को भूल जाओ, टीवीसी ध्यान से देखना। जब आपने 0 यूनिट बनाई, सर होती क्या है पहले थोड़ा सा बताते हैं हम आपको। वेरिएबल कॉस्ट वो वाली कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है। वेरी का मतलब होता है चेंज, जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है। यानी सर अगर हमारा प्रोडक्शन रहेगा बहुत ज्यादा तो ये वाली कॉस्ट भी बेटा ज्यादा रहेगी, अगर हमारा प्रोडक्शन रहेगा कम तो ये कॉस्ट भी कम रहेगी। यानी सर अगर हमारा प्रोडक्शन 0 हो जाएगा तो क्या हमारी कॉस्ट भी 0 हो जाएगी? बिल्कुल सही बेटा, कि अगर हमारा प्रोडक्शन 0 रहेगा तो हमारी कॉस्ट भी 0 रहेगी। हाँ, आपने जब 1 यूनिट बनाई, सपोज आपकी कॉस्ट आ गई 6 रुपए, 2 बनाई तो कॉस्ट आ गई 10 रुपए, 3 बनाया कॉस्ट आ गई 15 रुपीज, 4 बनाया कॉस्ट आ गई 24, 5 बनाया कॉस्ट आ गई 35। देखो अब जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ कॉस्ट इंक्रीज हो गई,
सर क्या आपने ये नंबर्स रैंडमली ले लिए? बेटा देखो नंबर्स तो मैंने रैंडमली ली है, बट यहाँ पर ना एक एनालिसिस भी प्रूफ होता है। तो ट्राई करना कि आप टेबल यही वाला बना लो, या फिर आपके पास जो रिस्पेक्टिव बुक्स होंगी उनमें भी एक एनालिसिस बेस्ड टेबल ही बना होगा, वो यूज कर लो। तो देखो यहां पर हमने जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाया हमारी कॉस्ट बढ़ती गई, जैसे जैसे प्रोडक्शन कम हो रहा है कॉस्ट भी कम होती जा रही है। यानी हमारी वेरिएबल कॉस्ट हमारे प्रोडक्शन के साथ वेरी कर रही है, यानी प्रोडक्शन के साथ चेंज हो रही है। जब प्रोडक्शन जीरो था कॉस्ट भी जीरो थी, प्रोडक्शन हाई कॉस्ट भी हाई, प्रोडक्शन मॉडरेट कॉस्ट भी मॉडरेट। ओके सर, अगर हम इसको कर्व पे रिप्रेजेंट करें तो कैसे बनेगा? देखो जीरो पे कॉस्ट कितनी है, इसी कर्व पे रिप्रेजेंट करते हैं। सर जीरो पे हमारी कॉस्ट तो जीरो है, ये यहां वेरी कर जाएगा। वन पे कॉस्ट कितनी होगी सर? सर वन पे तो ये 6 हो गई है, यहां पर आ जाएगा। टू पे कितनी होगी सर? टू पे सर 10 हो गई, यानी यहां थोड़ा सा नीचे ये कॉस्ट यहां पर यहां आ जाएगा, 2 पे 10। थ्री पे कितनी होगी सर? सर थ्री पे कॉस्ट हमारी 15 हो गई, यानी ये यहां पे कहीं पे कट कर जाएगा। उसके बाद 4 पे कितनी कॉस्ट हो गई है? 24। सर 4 पे कॉस्ट हो गई हमारी 24 और 5 पे हो गई हमारी कॉस्ट 35 यानी कि यहां पर हमारी कॉस्ट आ गई। अगर मैं इस कर्व को बनाऊं तो ये कर्व ना कुछ ऐसे कर्व बनेगा, यानी देखो आपको दिख रहा है कि ये जो कर्व है एक इनवर्सली एस शेप्ड का कर्व, जो हमारा टीवीसी कर्व का कर्व है वो एक इनवर्सली एस शेप्ड कर्व, यानी इसको मैं प्रॉपर इनवर्सली एस अगर दिखाऊं तो ये ऐसा कुछ कर्व बन जाएगा। ये है आपका टीवीसी कर्व। आई होप सो आपको समझ आता है। सर इसकी शेप कैसी मिली है हमें? इसकी शेप मिली है हमें इनवर्सली एस शेप, जो आपके सामने मैं प्रॉपर एक बना हुआ शेड्यूल भी शो कर रहा हूं कि आपको दिखेगा कि प्रॉपरली एस शेप्ड कर्व बना हुआ दिख रहा है। ये कर्व हमारा टीवीसी कर्व। देखो टीवीसी कर्व इनवर्सली एस शेप्ड क्यों है? अब ये टेक्निकल चीज है बेटा, इसको समझने के लिए अपना लॉजिक्स को समझना पड़ेगा ध्यान से। देखो इनवर्सली एस शेप्ड, इनवर्सली एस शेप का मतलब कि पहले ये कॉस्ट देखो इस तरीके से कम होती गई, फिर ये कॉस्ट एकदम से बढ़ गई, पहले कम हुई बढ़ गई। सर ऐसा क्यों हुआ? पहले ये कॉस्ट कम होके बढ़ क्यों गई? देखो क्या होता है, जब ना हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं स्मॉल स्केल पे तो जनरली हमारी जो कॉस्ट आती है वो ज्यादा आती है, पर जैसे जैसे मैं मेरा प्रोडक्शन जो है वो बल्क पे लेके जाता हूं, यानी मैं सपोज इस मार्कर पेन का प्रोडक्शन कर रहा था, जब मैं एक या दो पेन बनाऊंगा तो मेरे जो कॉस्ट आएगी ज्यादा आएगी, पर जैसे जैसे मैं इसको बनाना ज्यादा कर दूंगा तो सर मेरी जो कॉस्ट है वो पर यूनिट कम होती जाएगी। देखो क्या होता है कि पहले ये कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि मैं एक सिंगल यूनिट बना रहा हूं, फिर जब मैंने बल्क में बनाना शुरू किया कॉस्ट कम हो गई, जब और ज्यादा बनाऊंगा तो मेरी कॉस्ट फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। सर ये वाला फेज समझना जरूरी है कि ये फिर से कॉस्ट बढ़ती क्यों है। देखो क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे फिक्स फैक्टर की एक कैपेसिटी होती है, जब वो कैपेसिटी पूरी हो जाएगी, यानी आप अपने वेरिएबल फैक्टर को अप्लाई कर रहे हो फिक्स फैक्टर के ऊपर और फिक्स फैक्टर की कैपेसिटी खत्म हो गई है, तो फिर वो कॉस्ट को बढ़ाना शुरू कर देगा। यानी आपके पास सपोज एक फैक्ट्री के अंदर आप वेरिएबल इनपुट को स्टोर करते हो, जितना उसमें जगह है उतना ही स्टोर कर सकते हो ना। देखो अगर आप 1 यूनिट स्टोर करोगे उस फैक्ट्री के अंदर तब भी रेंट उतना ही देना पड़ेगा, अगर पूरा फैक्ट्री भर लोगे उस वेरिएबल इनपुट से तब भी रेंट उतना ही देना पड़ेगा। बट अगर आप उस वेरिएबल इनपुट को फैक्ट्री में जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा रखने की कोशिश करोगे, सर आपको और फैक्ट्री किराए पे लेनी पड़ेगी, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी देखो हम अपनी फिक्स फैक्टर की कैपेसिटी तक यूज कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर की कैपेसिटी यूज होने के बाद कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। सर इस रीजन को हम समझ सकते हैं कि हमारी जो कर्व है ये इनवर्सली एस शेप क्यों होता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द शेप ऑफ टीवीसी कर्व इज इनवर्सली एस शेप। सर इसका रीजन होता है सिर्फ और सिर्फ कि हमारा जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो भी यहां पर अप्लाई होता है, इसी की वजह से हमारा टीवीसी कर्व इनवर्सली एस शेप कर्व बन के सामने आता है। अच्छा जी सर, ये था हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हमने समझा सर जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है, फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती। आपको शेड्यूल बना हुआ दिख रहा है। सर कहता है कि जब ना आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको जो कॉस्ट मिलेगी वो होगी आपकी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को हम लोग टीसी से भी दिखाते हैं, यानी टीसी यानी कि टोटल कॉस्ट के नाम से भी दिखा सकते हैं। यानी सर अगर हम यहां पर निकालना चाहें इन दोनों को प्लस कर दें तो यहां पर हमारी टीसी निकल आएगी 12 प्लस 0 12। देखो एक ऑब्जर्वेशन निकल गई कि जब हम 0 यूनिट बना रहे थे तो वेरिएबल कॉस्ट तो 0 आएगी क्योंकि रॉ मटेरियल का लेबर का खर्चा कुछ हुआ नहीं होगा, बट फिक्स कॉस्ट हाँ जरूर आई होगी। तो मैं कह सकता हूं फर्स्ट 0 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे जो मेरी टीएफसी होगी वही मेरी टीसी होगी, और उसके बाद फर्स्ट यूनिट पे ये होगी 18। मैंने इन दोनों को प्लस किया, यहीं पर ये वाला फॉर्मूला लगाया, यानी मेरा टीसी टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया है टीएफसी प्लस टीवीसी। इस फॉर्मूले के बेस पे ही मैंने इसको सॉल्व किया। यानी यहाँ पर अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं 12 प्लस 10 22, यहाँ पर 27 आ गया, यहाँ पर 36 आ गया और यहाँ पर 47 आ गया। ये मेरी टोटल कॉस्ट रेडी हो गई। अगर मैं इसको ये टोटल कॉस्ट को इस कर्व पे रिप्रेजेंट करूं तो देखो 0 पे कितनी कॉस्ट है सर? 0 पे 12 कॉस्ट है सर। 1 पे कितनी कॉस्ट है सर? 1 पे जो कॉस्ट है हमारी वो 18 है, वो यहां मार्क होगी। 2 पे कितनी कॉस्ट है सर? 2 पे हमारी कॉस्ट है 22, 2 पे 22 कॉस्ट यानी इससे थोड़ा सा नीचे ये यहां मार्क हो जाएगी। 3 पे कितनी कॉस्ट है देखो ध्यान से?
3 पे ऐसा 27, 3 पे हमारी कॉस्ट चलेगी 27, यानी यहाँ पर कहीं पे मार्क हो जाएगी 30 से नीचे। उसके बाद 4 पे हमारी कॉस्ट गई 36, 4 पे हमारी कॉस्ट जो गई है वो 36 गई है। और अगर 5 की बात करूं, 5 पे तो सर इसके ऊपर कहीं 45 जो हमने यहाँ बनाया नहीं हुआ, यानी 45 जो यहाँ पर कहीं पर आएगा। जैसे 35 के बाद हमारा जो 6 का गैप कितना आ जाएगा, हम 6 का गैप ले रहे थे ना, तो 30 के बाद यहाँ 36 था, फिर 42 आ जाएगा, तो उसके भी ऊपर 45 तक कॉस्ट जाएगी हमारी। आई होप सो आपको ये समझ आ रहा है। अगर मैं इसको शेप दूं तो ये वाली शेप भी जो है वो कुछ ऐसे बनती हुई आ रही है। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एग्जैक्ट बनाऊं तो ये कर्व जो है वो इस वाले कर्व के, जो टीवीसी कर्व था, टीसी कर्व जो है वो टीवीसी कर्व के पैरेलल बनता हुआ दिख रहा है। सर इसका क्या मतलब है, पैरेलल क्यों बन रहा है? देखो बेटा, टीसी और टीवीसी यानी टीसी और टीवीसी में फर्क किस चीज का है? सर सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट का। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मैं टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट हटा दूं तो ये दोनों तो सेम ही है। तभी तो देखो इनका जो गैप है वो पैरेलल है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टीसी एंड टीवीसी, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टीसी एंड टीवीसी, व्हाट इज दैट? सर इट इज अ टीएफसी। इनके बीच का डिस्टेंस 12 ही है। देखो ये 0 है, ये 12 है, यहां पर ये 6 था, ये 6 के बाद यहां पर देखो कि 6 के बाद कितना होगा 18, तो 6 और 18 का डिफरेंस 12, 10 और 22 का डिफरेंस 12, इनका डिफरेंस 12, इनका 12, इनका 12, क्योंकि 12 ही तो ऐड हुआ है, तो इसीलिए जो गैप है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा दोनों का। सो टीसी और टीवीसी के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आई होप सो आपको ये समझ आता है। एक चीज और कर सकता हूं मैं, अगर टीसी में से टीवीसी माइनस कर दूं क्या बचेगा? सर टीएफसी बचेगा। यानी इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो मैं कह सकता हूं टीवीसी है। सर देखो लॉजिक वाले समझने के चैप्टर है ये चैप्टर बहुत ज्यादा टेक्निकल है। अगर इसको टेक्निकल समझोगे आप बाकी सारे चैप्टर्स के लिए भी तैयार हो जाओगे। तो आई होप सो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आता है। टीसी, टीवीसी और टीएफसी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एक दो बेसिक फॉर्मूला देखे, जैसे कि ये टीसी का फॉर्मूला हमारे सामने आया, बाकी फॉर्मूला इस चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हमारे सामने आएंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारा टीसी, टीवीसी और टीएफसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या रिलेशन के पॉइंट्स मैं आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा हूं, जो आपको एक एक बार रीड करके आराम से समझ आएंगे। हम यहाँ पर उनको एक बार रीड भी कर लेते हैं और सारे पॉइंट अच्छे से समझ भी लेते हैं। हाँ बच्चों, पहला पॉइंट है कि हमारा जो टीएफसी कर्व है वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, क्योंकि ये कर्व जो है सारे लेवल पे सेम होता है। एक तरीके से रिवीजन पॉइंट है हमारे तीनों कर्व्स के। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है टीएफसी कर्व इज द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि हमारा सारे लेवल पे कॉस्ट सेम रहती है। सेकंड है हमारे पास कि टीसी और टीएफसी कर्व जो है, सॉरी टीसी और टीवीसी कर्व जो है वो इनवर्सली एस शेप्ड कर्व पैरेलल टू ईच अदर बनेंगे। क्यों सर पैरेलल क्यों बनेंगे? क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है फिक्स कॉस्ट जो कि सेम रहता है। ठीक है सर। उसके अलावा ये इनवर्सली एस शेप्ड है। इनवर्सली एस शेप्ड क्यों है? सर ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, कि सर पहले हमारी जो कॉस्ट है वो थोड़ा कम होते जाती है फिर बढ़ जाती है। तो ये इसके 3 पॉइंट थे। आगे अगर डिस्कस करें तो हमारा जो पॉइंट बनता है वो है कि जो हमारा टीसी कर्व है वो हमारा इक्वल होता है टीएफसी के। देखो यहां पर इस वाले लेवल पे, जीरो लेवल पे हमारा टीसी और टीएफसी कर्व इक्वल होता है एक दूसरे के, क्योंकि सर देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। सो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारा टीसी और टीएफसी कर्व सेम बनता है। उसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन द टीसी एंड टीएफसी इज नथिंग बट द टीवीसी, यानी अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मेरा टीवीसी निकलता जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपकी स्क्रीन पे भी शो हुए आपको। आई होप सो कॉस्ट का बेसिक मीनिंग, बेसिक कॉस्ट आपको सारी समझ आ गई है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कॉस्ट फंक्शन, ये भी क्यों छोड़े, इसको भी करके खत्म करते हैं। 2 ही मिनट का कॉन्सेप्ट है कॉस्ट फंक्शन। ये क्या होता है बेटा? कॉस्ट फंक्शन का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, यानी आपने कितनी कॉस्ट लगा के आउटपुट बनाया, जब आप इसको एक फंक्शनल रिलेशनशिप इक्वेशन में शो करते हो आपका बन जाता है कॉस्ट फंक्शन। सो कॉस्ट फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड द आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। तो आई होप सो आपको इस वीडियो के सारे कंटेंट समझ आ गए हैं। अच्छे से रिवाइज करके देखो, नोट्स बना लो, नोट्स में डिस्क्रिप्शन में भी शो करता हूं, बट अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अगर वीडियो प्रोडक्टिव लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं आपको मिलता हूं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।